जी मसीहा के कुदरत पर नाम में आप सबको सलाम। यहाँ पर भी जितने हैं और यहाँ पर भी ऑनलाइन जितने भी अभी देख रहे हैं जो बाद में देखेंगे, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम पहुँचे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सबका, थैंक यू सो वेरी मच। चर्च में मेरे सारे प्यारे बहन भाई बड़े छोटे सब आए हैं और आपको देख के मेरा दिल बहुत खुश है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, यू रियली कार्व योर टाइम आउट टू कम हियर। और मैं आपकी मुबारकबादों के लिए, वेल विशेस के लिए, दुआ के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर और दूसरे सोशल मीडिया यूज़ करते हुए मुबारकबाद के पैगाम भेजे हैं, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और यकीनन मेरी खुशी दोबारा है। और लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ सबसे पहले आपके फजल से और फिर आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से। सो मैं कहना चाहूँगा कि मैं आप सबकी मोहब्बत का मकरूज हूँ और इसके लिए मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा सबको बड़ी बरकत दे और दुआ कीजिएगा कि मैं और ज़्यादा खुदा की खिदमत में ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। आइए अपने कलाम में से इत्तलाह सुने। हवाला सुनने पहले खुदा के बंदे पौलुस का तीमुथियुस के नाम पर रखा था। सो पहला तीमुथियुस जिसे कहते हैं, Paul's first epistle to Timothy, chapter 1, verses from 18 to 20. तीमुथियुस के नाम पौलुस का पहला खत, बाब नंबर 1 आयत नंबर 18 से 20। सो उर्दू में पढ़ने के लिए मैं अपनी बेटी से बात से कहूँगा वो सामने तशरीफ लाएं और रब के कलाम में से उर्दू में इस हिस्सा को पढ़ने की बरकत हासिल करें और आप सब इसकी समाप्त फरमाएं। हवाला फिर सुन लीजिए, तीमुथियुस के नाम पहला खत, बाब नंबर 1 आयत नंबर 18 से 20। पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है। ऐ फर्जंद तीमुथियुस, उन पेशन गोइयों के मौफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज़ लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। उन्हीं में से हुन्नीस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान के हवाले किया ताकि कुफर से बाज रहना सीखें। पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। थैंक यू बहुत। अब इसी हवाला को पंजाबी में पढ़ने के लिए अपने प्यारे भाई मलिक मुआसिरों को सामने तशरीफ लाएं और सवाल पढ़ने की बरकत। जी सबको सलाम। मैं पढ़ा कि पहला तीमुथियुस 18 ਤੋਂ 20 तक जिस ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। हे ਪੁੱਤਰ तीमुथियुस, मैं ਉਹਨਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਮੇਨਿਉਸ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੋਚਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾੜਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਕਣ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। जी थैंक यू मलिक। खुदा का शुक्र अदा करते हुए सामने हवाला सुन लिया गौर से, बड़ा दिलचस्प हवाला है। खुदा का बंदा पौलुस यहाँ पर दो बंदों का जिक्र भी करता है। सो इसके बारे में गौर फिक्र करेंगे। मुझे बता दीजिए कि इसको याद है आज हमारा टॉपिक क्या था, बड़ा मौजू क्या है? जहाज की गर्काबी, द सिंकिंग ऑफ द शिप। जहाज की गर्काबी का मतलब जहाज का गर्क हो जाना। मेरे एक प्यारे छोटे भाई मेरे स्टूडेंट भी हैं और टीटीआई में बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे चंद दिन पहले ये हवाला भेजा कि सर जी ये ईमान का जहाज गर्क हो गया है, इस पे आप कलाम सुनाए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस हवाले पर रब के कलाम में से आपके साथ बांट सकूँ। और वो कहते हैं कि मेरे दिल में
आलस लिया है इस हवाले का। उन दिनों में टाइटन सबमर्सिबल जो है उसका हवाला बहुत चलता था, उसका जिक्र बहुत हो रहा था। मैं दोबारा उस पर नहीं बोलूंगा कि चंद बातें मैं करूँ। टाइटन एक छोटी सी आबदोज है, उसको पनडुब्बी कहते हैं, पनडुब्बी, छोटी आबदोज। और वो टाइटन जो है आपको पता ही है क्या हुआ। 18 जून को नॉर्थ अटलांटिक में वो जहाज इम्प्लोर, वो छोटी सी पनडुब्बी डूब गई। न्यूफाउंडलैंड जो कनाडा का साहिल है वहां से रवाना हुई और 18 जून को 5 दुनिया के बहुत बड़े अरबपतियों को लेकर वो नीचे उतरी और फिर वो इस दुनिया में सूरज को नहीं देख पाए। मैं उसकी बात नहीं करूंगा कब हुआ क्या हुआ, लेकिन ख्याल ये है कि जब वो नीचे गए तो उसके तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट के बाद वो टाइटन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। अगरचे मीडिया ने उनको 4 दिन कायम रखा और फिर 22 जून को हमें ये खबर दी गई कि all those 5 passengers aboard सारे मर गए। उसी हवाले को मैं दोबारा आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि इन सारी बातों में जिक्र ये हो रहा था कि वो सारे कहां गए थे, नीचे क्या करने गए थे, पिकनिक मनाने नहीं गए थे, टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे, ऐसे ना। अरे वो टाइटैनिक भी एक जहाज है, उसके बारे में भी हमें अच्छी खासी खबर है कि तकरीबन 10 से अप्रैल 1912 को यहां से इंग्लैंड से साउथहैम्पटन से ये जहाज जो है रवाना हुआ और उसके बारे में बड़ी लोगों को खबर है कि ये 882 फुट लंबा लाइनर था, RMS टाइटैनिक। और उसके बारे में कहा गया कि ये अनसिंकेबल शिप बनाया गया है जो कभी डूबेगा नहीं, ये बहुत देर तक दुनिया को सैरे कराएगा और अपने मालिकों के लिए पैसा कमाएगा। और उसको कहा गया द अनसिंकेबल शिप। 2228 पैसेंजर बशमूल क्रूज में शामिल थे और वो चल पड़ा। और कहते हैं 4 दिन बाद उन्हें वार्निंग दी गई कि आप जिस इलाके से गुजरने वाले हैं इसमें बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, बी वेरी केयरफुल। वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया, उसमें गौर नहीं किया गया, रूट चेंज नहीं किया गया। और फिर रात को टाइम मेरे ख्याल में 11:40 रात का वक्त था, आसमान पर सितारे ही सितारे थे, अंधेरा था, पानी था, यकबस्ता रातें थी। और उस रात में रात को 11:40 पर वो जहाज एक बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा गया फ्रॉम द राइट साइड। और वो इतना बड़ा उस पर शराब पड़ गया, पानी तेजी से उसके अंदर जाना शुरू हुआ और अगले 3 घंटों के अंदर अंदर उस जहाज पर सवार तकरीबन 1523 लोग मर गए और उनमें से सिर्फ 705 लोग बचे थे। और वो समुद्र में जाके फिर वो टूटा सेंटर से आपने देखा होगा और जाके समुद्र की तह में उसका मलबा बैठ गया। और ये जो टाइटन है इसके बारे में ख्याल है कि इसका जो डेब्री फील्ड है जहां पर इसके टुकड़े पड़े हुए हैं तकरीबन टाइटैनिक से 500 फुट के फासले पर इसका मलबा भी पड़ा हुआ है। ये सिर्फ यही जहाज नहीं, और भी बहुत सारे जहाज गर्क हुए हैं समुद्र में। जब से ये सिलसिला जारी है कभी ना कभी जहाज गर्क होते रहते हैं। और जब भी हम कहते हैं जहाज गर्क हो गया, शिप रैक हो गया, तो हमारी तवज्जो फौरी समुद्र की तरफ चली जाती है, पानियों की तरफ चली जाती है ना, करीब पानी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सारे जहाज पानियों के नहीं गर्क होंगे। आज खुदा की कलाम में हमने देखा ना कि कुछ जहाज इस जमीन पर भी गर्क हो जाते हैं। मैं इस जहाज की गिरफ्तारी में बोलना चाहता हूं, वो तो आपने सुन लिया, हमें पता है, हमारे सामने डूबे। और आज तक लोग रीजन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डूबे क्यों नहीं, होया क्या ख्याल है? अगर आप कुछ शेयर करना चाहें, हुआ क्या था, व्हाट बेसिकली है। तो मैं एक दो सोच रहा था कि क्या रीजन था। पहली रीजन जहाजों के गर्क होने के लिए 2 जो हमने सामने देखे हैं
और तो उन्हीं दिनों में आपको पता है कि और भी शिप उल्ट गया था, बहुत से माइग्रेंट्स जो है वो वेरी वेरी बिग ट्रेजेडी हमने देखी, उससे पहले भी होता। रीजन क्या ऐसा होता क्यों? चंद एक चीजें मैंने नोट की, आप भी मुझे बता सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। पहली रीजन प्राइड, गरूरी, और नई जैसी चीज बना देती है, एक कमाल है, एक नहीं डूबेगी, हमारे पास बड़ी अकल है, हम बड़े सियाने हैं। पहला गरूरी। दूसरा लापरवाही, कोताही। वार्निंग दी गई थी लेकिन नहीं, बार बार दी गई नहीं, उनके पास वार्निंग पहुंच गई, they did not give any heed to that. Unsinkable ship we have now, it is not going to sink. So लालच वो भी शामिल करें, पैसे बनाएंगे, बड़ा पैसा, अभी टाइटन डूबा है, इस पे भी आपको पता है, आप मुझे सही अच्छे 1,50,000 या 2,20,000 पाउंड डॉलर्स एक टिकट दी, पैसे बनाएंगे, लालच। और जो टाइटैनिक पे बैठे थे सारे $1,000 के एक बैठे थे, फ्री था वो। मेरे ख्याल में तो ये प्राइड होना, कुताही, बिल्कुल तवज्जो ना करना, और फिर लालच, एनीथिंग एल्स? कोई और चीज आपको ज़हन में आ रही हो? कई दफा हम उस खतरे से बचने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो रखते नहीं है, या होती है तो गौर नहीं करते, उनको इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि ये सारी बातें मिलके उस तबाही का बायस बनी। 2 तबाही मैंने आपके सामने बयान की, तीसरी मैंने की जो माइग्रेंट का जहाज में लालच, पैसा, और वो सारे लोग वहां पर डूब गए। पौलुस कहता है, पौलुस हमारी तवज्जो दिलाता है, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, सारे जहाज समुद्र की सतह पे नहीं डूबते, इस जमीन पर भी जहाज डूबते हैं। और उसे कहता है वो ईमान का जहाज है जो गर्क हो जाता है। लेकिन एक बात तो है, उसने कहा ईमान का जहाज, इसका मतलब ईमान को कहता है वो चीज बहुत बड़ी है। जहाज कहते तो बड़ा, वी थिंक ऑफ समथिंग बिग, कहते ईमान का जहाज है, बहुत से लोगों का इस जमीन पर गर्क हुआ। वो कहना हवाला देता है, कहते हैं जिसको दूर करने के सबब से बाद उनकी ईमान का जहाज गर्क हो गया, उन्होंने कुछ किया, गलत काम किया, और उनकी जिंदगी का, उनके ईमान का जहाज इस दुनिया पर गर्क हुआ। पहली बात तो सुन ले, बहुत से लोग जब हम कहते हैं ना इस जमीन पर भी जहाज गर्क हो जाते हैं, जो मैंने किसी के साथ शेयर किया था, वैसे ये जमीन पे गिरे जहाज गर्क हो जाते, इसके लिए तो पानी, यहाँ पर हवाई जहाज है, इस जमीन पर खुदा का बंदा पौलुस कहता है इस जमीन पर जहाज बर्बाद होते हैं। और उन्हें 2 बंदियों का हवाला भी है, 2 बंदों का नाम आपने भी पढ़ा, आपने नाम सुना है, सिकंदर, उसका नाम बकायदा हमने पढ़ा है, हमनेस, इसका नाम भी हमने पढ़ा है, ये इनकी लिखे है, ये बंदे बाकायदा डूब मरे। सो खुदा का बंदा कुछ नाम इसलिए लिखता है ताकि सानू को लेखा ना दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता। इस जगह पर बैठे हर बंदे के लिए, यहां पर भाई बहन जो सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। रिमेंबर दैट। हम जब भी जहाज की गिरफ्तारी का जिक्र करेंगे ना, हम शायद दूसरे के बारे में सोचें, ओदा ओदा एदा ओदा, वी आर ऑल इंक्लूडेड इन दैट वार्निंग जो आपको दे रहे हैं। सबका जहाज गर्क हो सकता है, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत बड़े 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 खुदा के खुदाम के ईमान का जहाज हमने गर्क होते सुना है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यू नो वेरी वेल। इतने बड़े सूरमा, इतने जबरदस्त निकले, पुराने अहनामे में मिसालें बनी, इतने बड़े बड़े सूरमा, हीरोज ऑफ फेथ, दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल बट दे एंडेड इन डिस्पेयर, होपलेसनेस। इसलिए ये सब के लिए पैगाम है जो मैं आज आपको देना चाहता हूं। और जैसे मैंने पहले कह दिया, ओदे नाल हो जाता है, ओदे नाल सबके साथ हो सकता है। वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल। और पौलुस जब कहता है उनके ईमान का जहाज गर्क हो गया, हकीकत है, और मोमिन होते हुए, क्रिश्चियन मोमिन होते हुए हमें इस पे गौर व फिक्र करने की जरूरत है, इसके बारे में कोशिश रहने की
ضرورت ہے. یہاں پر بیٹھے کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن, یہاں پر بھی کوئی بھی بھائی کوئی بہن کوئی بھی شپ ریک سے سفر نہیں ہونا چاہتا. اگر چاہے مالٹا جاتے ہیں وہ جگہ دیکھنے کے لیے جہاں پر پولس کا جہاز بھی غرق ہوا تھا, لیکن وہ فزیکل جہاز تھا, اس کا ذکر اس نے اس طرح سے کیا جس طرح ایمان کے جہاز کے کا ذکر کرتا ہے. دس از ویری ڈینجرس. ابھی چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ خود سے غور کریں گے کہ یہ واقعی بہت زیادہ ڈینجرس ہے. یہاں پر خدا کا بندہ پولس کہتا ہے انہوں نے کچھ دور کر دیا. ریزن بتاتے ہیں انہوں نے کچھ دور کر لکھا ہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کو کیا دور کر دیا تھا. انہوں نے سچائی کو اپنی آنکھوں سے دور کر دیا. میں حوالہ دکھاتا ہوں, اس میں لکھا ہے, سکندر کا بھی لکھا ہے اور ہیمنس کا بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اور کہتے ہیں یہ جو ہیمنس تھا اس نے ایمان کو چلا صحیح تھا, ایمان اس کا درست تھا, بعد میں وہ غلط تعلیمات کے پیچھے چل پڑا. سچی سچی صلیب کو دیکھ کے چلا تھا, یسوع کی قربانی پر ایمان لایا تھا, خالی صلیب اور خالی قبر کی تعلیم پر اس نے وہ ایمان لایا, لیکن بعد میں وہ کچھ اور تعلیمات اس میں شامل کر کے غلطی پر اتر آیا تھا. ہم پیور ایمان سے شروع تو کرتے ہیں لیکن بعد میں آہستہ سے اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ایڈ کرتے چلے جاتے. آپ نے دیکھا بہت سے لوگ پیورلی یسوع کو فالو کرتے اور بعد میں بت پرستی, جادوگری, ٹونے, تعویذ, ڈنڈے پکڑ کیا کرتے رہتے. اور پولس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہو, بٹ ہی ڈڈنٹ لسن. وہ اپنے ہی راہ میں چلتا گیا. لکھا ہے پولس نے اس کو منع تو کیا تھا, اور ہمارے چرچز میں بھی ایسا ہوتا ہے. یو نو ویری ویل سم پیپل ڈو دیٹ. ہم شروع کرتے ہیں اور بعد میں ہم بہت ساری چیزوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو خدا کے کلام کے بالکل مطابق نہیں. اور ایک میری بات دھیان سے سنیے, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ جو دور کر دیتے ہیں ایمان کو, اپنی سچائیوں کو, ایک دم ہو جاتا ہے راتوں رات. اٹ ٹیکس ٹائم. سلولی اب آہستہ آہستہ اپنے ایمان سے ڈرفٹ ہونا شروع کرتے ہیں. ایک دم نہیں جی ہوتا, ایسے کہ سویرے اٹھے تو کہ میری بات سیدھا سارا کچھ چھوڑ دے گا. نہیں. اٹ ٹیکس ٹائم. آہستہ آہستہ کچھ چیزیں ہمیں خدا سے دور. میں اس کی 2 مثالیں دوں گا. کئی دفعہ کچھ ایسے گناہ, ایسی بدیاں, ایسی برائیاں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں, ہم ان کو ان چیلنج رہنے دیتے ہیں, ہم ان کو اقرار نہیں کرتے, ہم ان کو دور کرنے کے صحیح نہیں کرتے, یا ہم یہی نہیں سوچتے ہیں کہ بری چیز بھی ہے کہ نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, جب بھی کہتا ہوں تو آپ ان سے ضرور کہیں تو آپ ان 10 کو ایسی چیز ہے میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو غلط ہو گئے, ہے نا. اینڈ وی نیور کنفیس دیٹ, وی نیور انہوں سے اب چیلنج چھوڑ دیں گے, ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے, اور وہ گناہ کا وزن جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. ہماری زندگی میں اتنا اس کا وزن بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس سے پھر نکل نہیں پاتے. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کے پاس ایک 50p کا جو کوئن ہے یا 1 یا 2 ہے, اگر آپ لیٹ جائیں اور میں آپ کے اوپر ایک چھوٹا سا 2 پاؤنڈ کا سکہ پھینک دوں, یا پاکستان میں بدن سکے ہیں 10 روپے کا سکہ, 20 کا واٹر سکہ اوپر پھینک دیں, آپ کو اس کا وزن لگے گا؟ نہیں, اس کا بالکل وزن لگے. اگر میں آپ کے اوپر 100 کو سکے پھینک دوں تھوڑا سا وزن لگے گا, اور میں 1000 پھینک دوں اور زیادہ لگے گا. 10,000 سکے آپ کے اوپر پھینک دوں, it is going to be really heavy. And if I put like 10,000 coins on you when you are lying down there on the ground, it will make for you really very difficult to get up. اٹھنا مشکل. وہ چھوٹا سا ایک سکہ پہلے ایک تھا, میں نے غور نہیں کیا, بڑھتے گئے سکے, ایک وقت آیا کہ پھر اس کے وزن کے نیچے سے نکلنا میرے لیے مشکل. ایسے گناہ چھوٹا سا. اس کی مثال نوجوانوں کے لیے دیتے کہ ادھر دوستے ایسے لڑکی ہے, تھوڑا جا ایک ادھا سوٹا لایا جنہوں کی دے یعنی ایک سوٹا, اور سوٹے کے بعد پھر وہ چین سے وہ کر جاتے, وہ چلتا چلا جاتا ہے, اور ہم اس کو اپنی زندگی سے کبھی بھی یہ جو بیک سائڈ ہے یہ بڑی سٹل ہے, ایک دم نہیں, آہستہ 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 آہستہ. اس لیے خدا کلام میں لکھا ہے اپنی خبرگیری کا دھیان رکھ کے کام کو کر رہے ہیں, تو کوئی چیزیں بہت افیکٹ کرتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ اس کے عادی بن جاتے ہیں. اور معاف کر رہے ہیں, میں مثال دینے لگا پر بڑی
ریئل مثال لگتا ہے ہم سب پہ فٹ رہی ہے. فون ہے کبھی خراب ہو جائے فون تو اپنے ہاتھ پہ غور کرو. فون لگے نا یہ خراب ہو جائے ہماری زندگی کا ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ٹائم چل رہا ہے. ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. اچھی چیزوں کے لیے ٹھیک ہے, کچھ لوگ اس پہ پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو سارا دن بس سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں, ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے چرچ کے اندر بھی کلام چل رہا ہو, فون کے تلے میسیج چل رہی ہوتی, میسیج دے رہی ہے, پکچر بھیجی. اور میں نے, مجھے معاف کیجیے گا, ہم چونکہ بہت سے لوگ نوجوانوں کو ہم نے دیکھا جب ان کا فون گم ہو جائے, ان کا منہ دیکھ میرا فون ختم ہونے والے ہوتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کہ کیا پڑی ہے, میرا فون دے مل رہا. آہستہ 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 ہم اس ٹریپ میں گھستے چل جاتے ہیں. میں فون کے استعمال کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اس کا جو اوور یوز ہے یا اس کو ہر وقت ہی وہ ڈینجرس ہے, وہ پھر ہمیں پروڈکٹیو ہونے سے روکتا ہے, اور آہستہ آہستہ پھر وہ ہماری تباہی کا, ہمارے پوٹینشیل کے کم یوز ہونے کا باعث بن جاتا ہے. آپ نے مثال دو, جتنے سائنس پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے انہوں نے ٹھیک ہے. آپ نے مینڈک دیکھا, سب نے دیکھا. ڈڈو کس نے دیکھا؟ کوئی ایسا ہاتھ جنہیں ڈڈو دیکھا. ایوری بڑی ہنسی میں بڑے دن چھوٹے. مینڈک کے بارے میں مزے کی بات کرتا ہوں. مینڈک کو کیٹل میں ڈالا, افرا ان کیٹل ہوتا, اور اس کو پانی میں دیگچی چپا کے کیٹل میں ڈالے اور اس کو چولہے پر کیجیے گا, لیکن میں سکتا ہے پانی گرم ہونا شروع. جب پانی ایسا سا گرم ہونا شروع ہوگا, وہ جو مینڈک ہے فراگ ڈڈو, وہ جمپ کرے گا اس میں سے جب پانی گرم ہوگا. کرے ایک ٹائم کے لیے کرے گا, باقی کچھ تھوڑی سی چپ ہے, لگتا ہے تھوڑا سا شاک ہے, کرے گا دو کرے گا. جب پانی گرم ہو جائے دھیان سے جواب دے, جواب دینا ٹرکی سیز کرو. اچھا چلے وہ نہیں کر رہا, یو نو واٹ, وہ کولڈ بلڈڈ ہے, وہ کولڈ بلڈڈ اینیمل ہے, انہوں پتہ لگتا, وہ بیٹھا رہتا ہے. اب کرتے جائے کرتے وہ مر جاتا ہے, جمپ نہیں کرتا. لیکن وہ تو چلو بنا ہی ایسے ہے. ہم جو لوگ ہیں, ہم میں کسی بہت سے, خدا معاف کرے, خدا سب پہ رحم فضل کرے, جیسے پولس نے کہا ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. ہم میں سے کسی کے ایمان کا جہاز غرق نہ ہو. کئی دفعہ مشکل میں پڑے رہتے ہیں, وہ مشکل کو ہم انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہمارے ایمان کی موت ہوتی ہے. یہ بڑا, آپ اس کو عیسائی یوٹیوب دیکھیں, شاید فروغ کا پیسہ کہتا ہوگا, وہ پڑا ہو, لوگ آج ہر چیز ڈال دیتے ہیں, مر جاتا ہے, اس میں چمکار نہیں نکلتا نہیں. آپ نے دیکھا بہت سے لوگ, انہیں پتا ہے this is wrong, I should not continue in this, but they continue, they never stop it, and they know the end is going to be very hopeless for the next time. بہت سے پولس نے بھی بڑا اس کو منع کیا, لیکن وہ بات کیا ہے, میں بس مثال دینا چاہتا. اور جہاز جب غرق ہوتے ہیں تو جو ان جہازوں نے اپنے غور کیا, عام جو کشتیاں وغیرہ ڈوب جاتی ہیں اس کی پتہ کیا ریزن ہوتی ہے, 2 4 6, اور کئی کہتے ہیں ان کے وہ جو بادبان ہیں ان میں سوراخ کو بڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹے ہو جاتے ہیں, ان کے چپو میں کچھ سوراخ ہو جاتا ہے, نیچے سے لکڑی کا پیس ٹوٹ جاتا ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے نا. ایسی چیزیں ہیں. یا کئی دفعہ ہم سپیڈ جب بیلنس کا آنے لگتے ہیں تو کشتی ڈوب جاتی ہے. یہ ساری ریزنز ہیں کشتی اور جہازوں کے ڈوبنے. تو پولس کہتے ہیں ہم جو زمین پر, ہم سب کے پاس ایک ایمان کا جہاز ہے. غور کرو, کسی کے بادبان سیدھا تو ہے, بادبان میں سوراخ تو نہیں ہے, کہیں سے پانی اندر تو نہیں آ سکتا, کہیں سے اپنے چپو تو خراب نہیں. وقت یہ مثالیں دی گئی ہیں, سمپلزم ہے, لیکن ہمیں چیلنج دیا گیا ہے. دوستو سوچیے, اپنی زندگی میں غور کریں, کہیں کوئی سوراخ تو نہیں ہے,
कहीं चक्कू टूटा हुआ तो नहीं, कहीं मेरे वो बागबान जो है वो गलत तो नहीं है, इनको दुरुस्त कर ले। नहीं तो ये सारी चीजें हमारे ईमान के जहाज को गर्क होने का सबब बन जाती हैं और हमारे ईमान के जहाज गर्क हो जाते हैं। और जब हम इसको ठीक नहीं करते हैं तो पौलुस, मैं एक खतरनाक बात आपसे कर रहा हूं, पौलुस कहता है मैंने इनको समझाया होगा, यकीनन बाज आ जाओ, नहीं आए। एक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसने जो है वो ईमान के साथ कुछ चीजें ऐड कर ली और पौलुस को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऐसा ना करो, तुम सही रहो, सही रास्ते पर रहो। और जो दूसरा बंदा है उसके बारे में लिखा है खुदा के कलाम में कि उसने क्या किया, पौलुस को उसने इतना तंग किया, खुदा के कलाम में लिखा है कि पौलुस आजिज आ गया, पौलुस के काम में इतनी बाधा डाली, रुकावट डाली उसके अंदर, उसको काम नहीं करने दिया। खुदा के कलाम में कहते उन्होंने मुझे इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तो छोड़ के क्या किया, ये मुझे बात बताइएगा। लिखा है मैंने उनको शैतान के हवाला कर दिया। बड़ी ट्रेजिक स्टेटमेंट है। मैंने जो बाज नहीं आए, एक बंदे ने ईमान को जाना, सच्चाई को जाना और सच्चाई को जानने के बाद वो यीशु से वफादार नहीं रहा, कभी इधर कभी उधर, और इस ईमान में उसने चीजें डालना शुरू कर दी, कभी बुत परस्ती, कभी जादू, कभी टूना, कभी अपनी सोचे। तो फिर मैंने उसको समझाया, बात दिया। और दूसरा बंदा जो उसने मेरे काम में इतनी बाधा डाली, मुझे इतना परेशान किया, और उस बड़ा सफर वाला था, पता नहीं कितना उसने तंग किया कि मैंने उसको भी छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या किया, मेरे साथ रहिएगा, लिखा है मैंने उनको शैतान के हवाले कर दिया। ये क्या चीज है? अच्छा, जब कहते हैं उनको शैतान के हवाले कर दिया, लिखा ताकि कुफर से बाज रहना सीखिए। स्टे विद मी। कहते हैं मैंने उनको शैतान के हवाले कर दिया। पता है वो कलीसिया को भी, कुरिन्थियों की कलीसिया को भी एक बात कहते हैं, कहते हैं जेड़े बंदे ठीक नहीं ना होंगे, जेड़े बंदे ठीक नहीं होना चाहते, उनको कलीसिया से थोड़ी देर दूर कर दो। उन्होंने चर्च में कहो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਾਹੋ ਭਾਈ। व्हाट? पादरी साहब को तो चर्च में रहना चाहिए, जेड़े ठीक नहीं होंगे। वो बथेरी कोशिश की उसने, वो थक गया और उसने कहा आप इनको क्या करो, शैतान के करते हैं। चर्च की एक सिक्योरिटी है, चर्च की एक छत्र छाया में रहते हैं, एक कांग्रेगेशन का, एक जमात का, खुदा की जमात का हम हिस्सा होते हैं। कोई आपके लिए दुआ करता है, कोई आपका नाम बुलंद करता है, कोई खुदा के सामने आपको उठाता है और आपके लिए सिक्योरिटी मांगता रहता है। आप फर्ज करें मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, तो मैं क्या दुआ करूँ, खुदा अपने फरिश्ते भेज, अपनी सिक्योरिटी भेज। यही है खुदाया, मुश्किलात को हल कर, खानदान के अंदर बरकतें डाल, तो आप दुआ करो, आप सिक्योरिटी के अंदर हैं। फिर पौलुस कहता है ये बाज नहीं आंदे, इनको छोड़ दो, इनको फिर निकाल दो थोड़ी देर के लिए। पर वो की कहता है, बर्बाद होने नहीं भेज दिया, कहते हैं इनको निकाल दो ताकि थोड़ी देर ये जरा कुफर से बाज लेना सीखे। आप सोच रहे होंगे पाजी से मुझे चर्च से काट देना बंदा, ठीक, वो किस तरह बाज आएगा? हाउ विल ही अवॉइड ऑल दीस थिंग्स? स्मेयर्स ऑफ डेविल्स आर रियल एंड वी आर, जब उसके शिकार होने जा रहे हैं तो किस तरह से ये उससे भी आगे की बात आपको समझ लो। कहते हैं जब इनको हम शैतान के हवाले करते हैं थोड़ी देर के लिए, चर्च की अम्ब्रेला से निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं, तो फिर शैतान अटैक्स ज्यादा शुरू करता है। पहला तो डर है, जमात है, एक बदन है, बदन का हिस्सा है, वो किसी ने हाथ नहीं ला सका, एक चीज को हाथ लगाया पूरा बदन दुखेगा, पूरा बदन रिएक्ट करेगा, पूरा बदन मिल जाएगा, इसलिए वो डरता रहता है। लेकिन जब बदन से थोड़ा सा लगा कर दी जाए तो फिर उसको सजा मिलती है। सजा सुने खुदा कलाम में लिखा है, बतेरे बीमार, फिर खुदा बीमारी में, परेशानी में, सारी बीमारियां मुश्किल दवा इसलिए आपने याद रखें, सारी बीमारियां सजा का ऐलान नहीं है। कुछ बीमारियां खुदा की जलालत के लिए होती है। रिमेंबर दैट। कोई बंदे कहते जेड़ा बीमार है पता नहीं खुदा अंदर आने ऐसा, लेकिन बाज का फिर बीमारी आती है, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है फिर कुछ मौत का शिकार भी बनाते हैं। अगर वो छाड़ दे नहीं अपने पेड़े का,
लेकिन खुदा तंबीह करता है, सजा देता है, शैतान अटैक करता है ताकि वो खुदा के पास वापस आ जाए। लेकिन इसका खतरा एक ये है कि जब हम फिर निकल जाते हैं फेलोशिप से, अपनी खूबसूरत फैमिली से, चर्च फैमिली से, व्हाट एवर दैट इज कॉल्ड, फिर वहां पर क्या होता है, हमारी गवाही गुम हो जाती है। ये गुम हो जाती है, हमारी गवाही जाती है, टेस्टिमनी गुम हो जाती है, हमारे पास जो इख्तियार था ना, इख्तियार में कमी आ जाती है। क्या ख्याल है? इख्तियार में डेफिनेटली कमी आती है, बिलीव यू। मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि जब आपकी शैतान के साथ बड़ी फैमिली और शैतान आपको अटैक करे तो आपके इख्तियार में कमी आती है। शैतान ने आपको अपना आलाकार बनाया हुआ है। मैं कभी भी इस पुलपिट से खड़े होके जोर के साथ कलाम नहीं सुना सकता, सिगरेट पर मुनादी नहीं कर सकता अगर मैं खुद सुनते ना हूं। आपको मेरे चेहरे से पता लगेगा कि पादी साहब क्योंकि आप भी कभी कभी इस तरह से जोर नहीं कर। अगर मैं फ्रॉड करूंगा, मैं फ्रॉड के खिलाफ आपको कभी नहीं बता सकता, मैं खुद फ्रॉड ही हूं। ये आप अपने अथॉरिटी को, अपने इख्तियार को अपनी जिंदगी में खो देते हैं। और प्यारे भाइयों, फिर एक और बात सुन लें कि खुदा के कलाम में देखा है कि फिर हम अपना फल भी कम करना शुरू कर देते हैं। नतीजे ने जहाज की गरकाबी दे, ईमान का जहाज जब बरक होता है तो फिर खुदा का कलाम कहता है हम अपनी गवाही खो देते हैं, अपना असर खो देते हैं, अपना फ्रूट खो देते हैं, अपना जो इख्तियार खुदा ने दिया था वो खो देते हैं। बाज़ का खुदा में मुश्किलात में डाल देता है और बाज़ का बहुत से लोग बीमारी और मौत का सामना भी उनको करना पड़ता है क्योंकि वो बाज़ को बाज नहीं आते। मेरे लिए और आप सब के लिए चैलेंज है, अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो हमारे ईमान के जहाज के लिए गरकाबी सिंकिंग का बायस हो सकता है। सिंबलिज्म यूज की कि चप्पू खराब हो या लकड़ी कहीं से टूट जाए कश्ती की या जहाज में कहीं सुराख हो जाए, ये सिंबलिज्म है। लेकिन इसको अपनी रूहानी जिंदगी पर अप्लाई करके देखिए, अगर कुछ भी ऐसा है तो प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, मैं आपको बताना चाहूँ अभी से तौबा करें, उस पर गौर करें, खुदा को कहें लॉर्ड आई वांट टू कम बैक, आई वांट टू रिटर्न। और खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह ने खुद फरमाया, और मुसरत बेटा जब तौबा करके वापस लौटा तो मसीहा ने बड़ा अपनी जुबान से बताया, कहता है बाप दौड़ के अपने बेटे की तरफ गया, कम अनटू मी माय सन। तो वो इंतजार करता है। लेकिन मैं और आप, हम सबकी जिंदगी में अगर कुछ भी ऐसा है जिसको तौबा, जिसके वजह में तौबा करने की जरूरत है, तो प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, खुदा का कलाम, बाइबल, जिंदा खुदा का कलाम कभी भी तौबा के दर बंद नहीं करता। खुदा की मेहरबानी ये है कि वो फजल पे फजल, फजल पे फजल, फजल पे फजल करता रहता है ताकि हम तौबा करें और उसके पास वापस। आज आप सोच रहे होंगे तरीकाकार की ये, मैं बताता हूँ जल्दी जल्दी, टाइम हमारे पास थोड़ा है। प्यारे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ईमान का जहाज चलता रहे, उससे बहुत सारी बरकतें मिले, उससे खुदा के नाम को जलाल मिले, उससे उसकी रोशनी लोगों तक पहली कर, उसको फॉलो कर दें, जिसके ऊपर नजर रखें। और फॉलो करने का एक आसान मैं फार्मूला बोलता हूँ, जमात की सूरत में रहे। ठीक है, अकेला जंगल में सफर करना और 10 बंदों के साथ सफर करने में फर्क है। कल्ला खुदा तो ऊंची डरता है ना, दरख्त के साए से भी डरता है। और जब इकट्ठे होंगे तो एक दूसरे को सहारा दे, तो क्यों डरना है, दरख्त का साया भाई और मेरा साया दे, हौसला रख। और जो पीछे हौसला कह रहा था रख, चाहे वो खुद भी डर रहा हो, लेकिन उसको भी आप आसान। जब जमात में चलते फॉलो करें, और फॉलो आसान में कहते अकेले फॉलो करना मुश्किल होता है, ग्रुप में फॉलो करना हमेशा अच्छा होता है। इसलिए खुदा ने जमात को निकाला था ताकि हम उसको फॉलो करें और आगे बढ़ते चले जाएं और ताबेदारी से फॉलो करें। कभी मसीह से, उसके कलाम से, उसकी बातों से हटे नहीं, उसके पीछे पीछे चलते चले जाएं। और पौलुस को पौलुस कहता है कि अपनी खबरगिरी कर और चलता जा, मैं तेरे हुक्म देना रुकी ना। और अगली बात सुन ले, ये बड़ी मजे की बात है, सबके लिए बड़ी जरूरी बात है। अगर हम चाहते हमारे ईमान का जहाज गर्क ना हो तो एक कपड़े पाक रख लेने, केड़े कपड़े, फौजी वाले। इफ्सियों के खत पे आपको याद है ना, 7 चीजों का जिक्र है पाक रखनी हर वेले शुरू करने की। पहली चीज केड़ी है, सिर तो हेलमेट ऑफ साल्वेशन, उर्दू की क्या है, पंजाबी की क्या है, निजात का खोल और हेलमेट। निजात का हेलमेट पाया ना सामने, यहां निजात होती है। निजात समझते मुक्ति, रिडेम्पशन,
साल्वेशन, मनप्रीत को समझ लगी? साल्वेशन, हमेशा हेलमेट का सोच में, अगर आप यहां से हार जंगें जीती और हारी कहां जाती, तो यहां पर आपने हेलमेट पहना है किस चीज का? निजात का। आपको हर वक्त यकीन है कि मेरे पास निजात है, आप कभी रुकेंगे नहीं, कंटिन्यू होगा ईमान का जहाज। अच्छा, उसके बाद अगली चीज के लिए बख्तर लगा दे, ब्रेस्टप्लेट लगा दे, ताकि कोई आप पर हमला काम न करे। लगाया है, मुंह को रोक मार सकता है। उसके बाद आगे चले, कमर में बेल्ट जो पेज है ये बांध के रखे। उसके बाद आगे चले, पाँव में जूती, सुलह की खुशखबरी की जूती पहन के रखे, उसके साथ चलना है। और उसके बाद रूह की तलवार, क्या चीज है? तलवार ला लो, कलाम, ये पास रखे। और एक और चीज और सिर पर लगा के चले। इसके बाद एक और चीज है, शिन गार्ड, याद है किसी को? शिन गार्ड पाने में कि नहीं, लेकिन मजे की बात है, जुती है, शिन गार्ड लेते पाई दे है ना, यहां पहनते, लेकिन मजे की बात सुनिए, शिन गार्ड मिसिंग है, वो पॉलिस के दौड़ पाने की जरूरत, हालांकि हर फौजी पहनते, लेकिन क्रिश्चियन फौजी ने क्या उनकी पाना? क्यों? हमारी जान घुटनों पे है, वो महफूज में है। You don't need to put on शिन गार्ड जिसे कहते हैं, वो नहीं पाते तो हम घुटनों पे अपनी जान लड़ते हैं। पा के चलिए, हमारे ईमान का जहाज पहले भाई होगा नहीं होगा, और अपने ईमान को कायम रखिए। ईमान में दौड़ते चले जाएं। ईमान बड़ी जबरदस्त चीज है, मुश्किल भी कई दफा लगती है और आसान भी बिल्कुल। ईमान रखो कि खुदा है, ईमान रखो कि मेरा अच्छा होगा, ईमान रखो कि मसीहा मेरे लिए हर वक्त हाजिर है, मसीहा मेरा निजात देता है, बाप की दान पर बैठ के मेरी वकालत करता है, वो मेरा रब है, वो मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूं। ईमान रखो, कभी ना छोड़े इसको। मैं बड़ा खुश होता हूं अपने मसीहियों से, इस बात से, अम्मे से। कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से मिलने को इत्तेफाक होता है, बहुत बीमार होते। अब जब भी मैंने पूछा भाई क्या हाल है, भैन जी क्या हाल है, बस खुदा आई लव इट, आई लव दिस। हालांकि किस सिचुएशन से गुजर करते हैं, लेकिन कहते हैं खुदा का शुक्र है। इस मुल्क में लोगों से मिलने के तो बड़ी मुश्किलात है, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम नहीं, और बड़े कहते खुदा बेहतर करे। दैट इज अमेजिंग। हमारा खुदा हमारा बुरा नहीं होने देगा, आप उसके पीछे चलते रहे। और अगली बात सुन लिया, आखिरी बात सब खत्म करूंगा कि उसके साथ वफादार है। कुछ भी हो जाए, अपने खुदा के साथ वफादार है, उसके पीछे चलते रहे और वो हमारा भला करे। हमारा खुदा, our God is good God. He is going to do good to us. वो खुदा का कलाम कहता है, खुदा से प्यार करने वालों के लिए सारी चीजें, है ना, सारी चीजें, मुश्किलात भी, तकलीफें भी, चाहिए, सारी चीजें क्या पैदा करती है? गुड पैदा करती है। सो कायम रहें, अपने ईमान के जहाज को कायम रखें, उसके पीछे चलते रहें, इसको हमने गरक नहीं होने देना। और आखिरी बात में मैं खत्म कंक्लूड कर देता हूं कि वो 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा अनसिंकेबल RMS रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक जो है वो चला था, दुनिया उसे देखने आई, कमाल जहाज था, और उसके बारे में कहा गया कि ये दुनिया में एक मिसाल कायम करेगा, ये बहुत बड़ा जहाज है, अमेजिंग शिप दिस इज गोइंग टू बी, पीपल विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग। रिमेंबर तो आज भी है, लेकिन क्या हुआ, वो जहाज अपने अंदर इतने हजार लोग लेके समुद्र की तह में डूब गया। टाइटन के बारे में यह कहा गया, ये कमाल जहाज जी जाएगा, बंदे में सैर करा के लेगा, लेकिन उसका भी क्या हुआ कि वो भी डूब गया और अपने अंदर 5 बंदे लेके डूबा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम जो ईमानदार हैं, कोशिश कीजिएगा हमारे ईमान का जहाज गर्क न होने पाए, डूबने न पाए, और इसके साथ बहुत से लोग मरने वाले ना हो, बहुत से लोगों के लिए बुरी गवाही ना हो, बल्कि हम सारे कह सके और उसके साथ मैं अच्छी कुश्ती कर चुका, मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया है, मेरे लिए रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है। और हम उसकी तरह कह सके
जलाल पैदा करती है। पल भर की हल्की सी मुसीबत पे मैं गौर कीता नहीं करी कि पता लगा 35 साल और उसने रब की खिदमत की और 35 साल में इतने कोड़े, इतने बैग, इतने सोटे, इतनी मुश्किलात, इतनी तकलीफां आईं और उसके पूरे बदन पर कहते हैं कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पर निशान नहीं थे कोड़ों के और बैंड के और जख्मों के। लेकिन वो बंदा एक दिन कहता है पल भर की हल्की सी मुसीबत में क्या खुदाया ये राज पौलुस को कैसे मिल गया, ये बात वो कैसे कर सकता है। पल भर की हल्की सी मुसीबत जो मैंने कलाम से सीखा कि वो कुश्ती खत्म कर चुका था, जाने वाला था, मसीहा से मिलने वाला था, उसकी नजर आगे थी। जब मसीह को देखा, उसकी जलाल को देखा, उस खुशी को महसूस किया तो पीछे देखी कहता है कुछ भी नहीं, जो जलाल मैं देखने जा रहा हूँ अज़हद ज्यादा है, मेरी तकलीफ कुछ भी नहीं है, ये पल भर की हल्की सी मुसीबत है। मैं बताना चाहता हूँ वो जो जलाल हम देखने जा रहे हैं, हम सारे भी एक दिन कहेंगे जमीन पर जितनी मुश्किलात आई वो कुछ भी नहीं थी। जो जलाल मैंने देखा है, जो खुशी मुझे मसीह के वसीले नसीब हुई है, उसका बयान नहीं हो सकता। आमीन। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से इन सारी बातों पे गौर फिक्र करें और इनको अपनी जिंदगी में दे मसीह